गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो लेकर आए हैं हम कक्षा 10th के बच्चों के लिए। मैथमेटिक्स प्रश्नावली चल रही है तुम्हारी 5.4, उसके एग्जाम्पल चल रहे हैं, समझ लीजिए आप सभी। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है भाई। समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी 24, 21, 18 डॉट 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 के कितने पद लिए जाएं जिससे उनका योग 78 हो जाए। क्या कहा उन्होंने, कितने पद लिए जाएं जिससे उनका योग 78 हो जाए। चलिए देखते हैं कितने पद लिए जाएं। ठीक है, तो ऐसे आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए माना n पद लिए जाने पर योगफल अर्थात Sn बराबर कितना हो जाएगा, 78 हो जाता है। समझ में आ गया। चलिए अच्छा, श्रेणी क्या है भाई, देखिए श्रेणी हमारी 24, 21, 18, ये हमारी श्रेणी है। ए कितना हो गया भाई, ए हो गया 24, पहला पद ए। डी कितना हो जाएगा, देखिए 21 में 24 घटा दो भाई। चलिए 21 में 24 घटाओ, अब आएगा नहीं घटाना भाई। चलो कितना बच गया, -3 बच गया। ठीक है, सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए सूत्र हो जाएगा हमारा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए n की जगह कितना रख दिया भाई, n तो निकालना ही है। चलिए 2 गुणा a का मान कितना है भाई, 24। चलिए n-1, डी की जगह कितना है -3, और एस एन की जगह कितना है 78, यहां पर रख दो 78। ऐसा हो गया। चलिए आगे हल करते हैं। इस 2 की गुणा हमने इधर कर दी, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 78 गुणा 2, इधर 24 दूनी 48, n इंटू 48। ठीक है भाई, ये -3 है, -3 के अंदर गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, -3n। ठीक है भाई। चलिए और फिर 1 में कर रहे हैं तो +3, ऐसा होगा। चलिए आगे, 2 8 16, 2 7 14 और 1 15, 156 हो गया। चलिए n, देखिए यहां पर 3 है प्लस के, ये 51 हो गए जुड़कर, -3n हो गया। ऐसा हो गया। n की गुणा अंदर कर दी भाई हमने, तो क्या हो गया, 51n -3n² बराबर 156। इनको हम उधर ले गए तो ये प्लस में हो जाएगा, इधर जाएगा 3n² -51n और +156 बराबर 0। ऐसा होगा। ठीक है, जब हमने 3 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा भाई, n² 17 जाएगा, 3 3 321 n। ये कितना हो जाएगा, 3 5 15 है, 3 2 6 52 हो गया बराबर 0। जब इधर गुणा करेंगे 0 में, 0 हो जाएगा ये तो हो जाएगा n² -17n और +52 बराबर 0। ये हो गया भाई। आगे देखिए, चलिए आगे साफ कर लेते हैं थोड़ा।
52 की टोटे करिए भाई, 17 आने चाहिए। बताइए क्या हो जाएगा। ऐसा कर लेते हैं, देखिए 2 से काट दिया है, 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, फिर 2 से काट दिया, 13 आ गया। तो 2 दूनी 4, 13 प्लस 4 17 हो गए। तो 13 प्लस 4 इंटू एन और प्लस 52 ऐसा हो गया, बराबर 0। ठीक है, इसको साफ कर रहे हैं। अंदर गुणा कर दी एन की, तो क्या हो गया, एन स्क्वायर माइनस के 13 एन माइनस के 4 एन और प्लस के 52 बराबर 0। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, इनमें से कॉमन ले लिया हमने एन, तो एन माइनस के हो गया 13। ऐसे ही इनमें से माइनस के 4 कॉमन ले लिया, क्या होगा, एन माइनस के, बाहर माइनस चिन्ह हो जाएगा, अंदर चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया भाई, 4 लेने के बाद में 4 1 4 4 3 12 ऐसा हो गया। एन माइनस 13 कॉमन ले लो, तो एन माइनस के 4 हो जाएगा, बराबर 0 ऐसा हो गया। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया, एन यदि हम इसको 0 के बराबर रख दें तो क्या हो जाएगा, एन माइनस के 13 बराबर 0। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, एन बराबर 4। ऐसा करेंगे तो एन बराबर 4। ये हमारे दो मान आ गए। बताइए समझ में आया नहीं। ठीक है, ये दो मान हो गए। तो एन का मान या तो 13वें पद का योगफल 78 होगा या फिर 4वें पद का योगफल 78 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। एग्जाम्पल सेकंड है, यदि किसी समांतर श्रेणी के, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है, तो है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। चलिए खास क्वेश्चन चल रहे हैं 10th वालों में, अच्छी तरह से समझ लेना, वरना वहां पर है ना, अब लेंटर है, कड़ी भी नहीं है तो गिन लोगी, टाइम नहीं कटेगा। चलिए कोई बात नहीं। देखिए प्रथम पद क्या क्या उन्होंने, ए बराबर दे दिया है 10। ठीक है, चलिए और S14, S14 का मान दे रखा है 1050। सूत्र क्या हो जाएगा भाई, एन पदों का योगफल का, एस एन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। ठीक है, 14 पदों का योगफल दे रखा है, n की जगह हम 14 रखेंगे। चलिए एस एन का मान कितना है भाई, 1050, n की जगह रख दिया 14, 2 गुणा a की जगह कितना रख दिया भाई 10, यहां पर कितना हो जाएगा, 14 में से घटा दो 13d, ऐसा होगा। जब इसको काटेंगे कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1050 बराबर 7, अंदर गुणा कर देंगे 20 प्लस 13d हो गया, ऐसा हो गया। 7 के अंदर गुणा कर दो, चाहे इसके भाग में बचा दो, चलो भाग में बचा देते हैं। तो हो जाएगा 20 प्लस 13d बराबर 1050 बाई में जाएगा 7, ऐसा। चलिए 7 से डिवाइड करिए, 7 तिकन 7, 3 बच गया, 35 हो गया, 7 पंजे 35, 150 हो गया। तो क्या हो गया, देखिए 20 प्लस
13D बराबर होगा 150। इसको 20 को इधर ले गए, 13D बराबर क्या हो जाएगा भाई 150 माइनस 20, तो कितना हो गया 13D बराबर बच गया 130। डी बराबर क्या हो जाएगा भाई 130 बटे में चला जाएगा 13, 13 ढाई 130, तो डी का मान कितना आ गया भाई 10। क्या ज्ञात करना दे क्या क्या और 20वां पद ज्ञात करना है, तो चलिए सूत्र हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। पद कौन सा ज्ञात करना है 20वां, तो एन की जगह हम 20 रख देंगे, ए 20 हो गया। ए हमारे पे है कितना भाई ए का मान है 10, तो यहाँ पर 10 रख दो, प्लस एन की जगह 20, 20 माइनस के 1, डी की जगह कितना रख रहा भाई 10 जो हमारा आया है अभी। चलिए ए 20 बराबर क्या हो जाएगा देखिए 10, यहाँ पर 19 बच गया, 19 गुणा 10, तो क्या हो गया 10 प्लस 19 ढाई 190, जोड़ दो भाई 200, तो 20वां पद कितना है भाई 200 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 2 2 2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए अच्छी तरह से समझ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, बोर्ड के एग्जाम नजदीक आते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो श्रेणी क्या है भैया हमारी, श्रेणी है 8 3 माइनस के 2 2 2 2 ऐसे, तो ए बराबर कितना हो गया भाई 8 हो गया, डी बराबर कितना हो गया देखिए अगले वाली संख्या में से पहले वाली संख्या घटती है, तो 3 माइनस के 8 हो जाएगा, कितना बच गया बताइए बताओ, माइनस के 5 बच गया। चलिए पद कितने हैं 22, एन बराबर रखेंगे 22, 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है तुम्हें, तो क्या हो जाएगा देखिए सूत्र हो जाएगा एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सूत्र याद कर लीजिए भाई, बिना सूत्र के काम नहीं चलेगा। चलिए एन कितना है भाई 22, 22 रख देते हैं। चलिए ए कितना है 8, एन कितना है 22, डी कितना है माइनस के 5, ऐसे हो गया, ठीक है। चलो आगे, जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई बताइए 11। चलिए 8 दूनी 16, अच्छा 22 में से एक घटा देंगे कितना बच जाएगा 21 बच जाएगा, ठीक है। और गुणा में क्या है इसकी माइनस के 5, ऐसे है। चलिए 11 16, जब 21 की 5 में गुणा करेंगे 21 पंजे 105 हो जाएगा, ठीक है। 16 घटा दे 105 में से कितने बच गए भाई घटाइए, 15 में से 6, यहाँ एक ढाई इधर ले लेना, तो 15 में से 6 9, फिर यहाँ बच गए कितने 9, 9 में से गया 8, ये बच गए 89 क्या है कि माइनस के। जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई माइनस 11 9 99, हासिल को 9, 11 8 88 और 9 कितना हो गया भाई 97,
87, 97 हो गए। तो 979 मान आएगा भाई माइनस में, ठीक है। तो एस एन बराबर ये आ गया हमारा, अर्थात 22 पदों का योगफल कितना होगा, 22 पदों का योगफल कितना है भाई, -979 है। धन्यवाद आप सभी का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके चलिए।